एब्सेस ये क्या होते हैं और किन वजहों से ये हो जाते हैं? टूथ एब्सेस का मतलब होता है दांतों में पस या मवाद हो जाना। पस और मवाद होने के दो कारण होते हैं। एक तो अगर मसूड़े हमारे खराब हो जाएं या हम्म, हमारे दांत में सड़न लग जाए और वो सड़न इतनी गहरी हो जाए कि दांत के नस तक जाए। तो दांत की जड़ के नीचे जब पस बन जाता है तो उसे टूथ एब्सेस कहते हैं। उसी तरह अगर मसूड़ों में इन्फेक्शन हो जाए तो मसूड़ों के अंदर से नीचे जब पस बन जाता है तो उसे भी टूथ एब्सेस कहते हैं। एंड सर अगर मैं बात करूं इसके सिम्टम्स की, तो इसके लक्षण क्या क्या होते हैं? इसके लक्षण, सबसे पहला लक्षण होता है कि चेहरे में थोड़ी सी सूजन आती है, दांत के पास से पस या मवाद निकलना, दांत में दर्द होना, मसूड़ों में दर्द होना, ये उसके लक्षण होते हैं। एंड सर अगर किसी को टूथ एब्सेस है तो ऐसे टाइम में क्या खाने की चीजें हमें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए? टूथ एब्सेस में सबसे ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम होता है कि दांत में दर्द होता है, दांत को टच करने पे, दांत को छूने पे। तो सबसे जरूरी है कि जिस तरफ एब्सेस या पस हुआ है उस तरफ से कुछ भी नहीं खाया जाए, दूसरी तरफ से कुछ भी खाया जाए और जितना हो सके नरम खाया जाए। गरम चीजें और ज्यादा तीखी चीजें अवॉइड की जाएं या नहीं ली जाएं बिल्कुल भी, क्योंकि गरम से एब्सेस या पस बढ़ जाता है। तो ठंडी चीजें जैसे आइसक्रीम, पतला और नरम खाना, वो भी दूसरी तरफ से। कई बार ऐसा भी होता है कि लोगों को दांत में दर्द होता है लेकिन वो उस चीज को नजरअंदाज कर देते हैं। आपकी नजर में वो कौन सा पॉइंट होता है जब हमें सीधा डॉक्टर के पास जाकर कंसल्टेशन लेनी चाहिए? बिल्कुल सही कहा आपने। सबसे पहला हमको जो साइन या जो दिखता है वो होता है दांत में थोड़ा सा कालापन आना या सड़न दिखना। हम्म। जितना जल्दी हम उसको भरवा लें, सीमेंट से भरवा लें, आजकल तो दांत के जैसा मटेरियल होता है जिसे कॉम्पोजिट कहते हैं, हम्म। उसी समय भरवा लें तो ना दर्द की तकलीफ होगी, ना सेंसिटिविटी जिसको झंझनाहट कहते हैं वो होगा, ना आगे इतने बड़े प्रॉब्लम्स जैसे एब्सेस या पस हो। तो दांत में अगर थोड़ा सा भी कालापन दिखे तो उसे उसी तरह उसी समय भरवा लेना चाहिए। थोड़ा सा भी दर्द हो, झंझनाहट बढ़े, तो भी जल्दी हमको डेंटिस्ट को दिखवा के उसका ट्रीटमेंट कर लेना चाहिए। एब्सेस ये बहुत थर्ड स्टेज बोल सकते हैं हम। जब हम्म। दांत की सड़न एकदम नस तक पहुंच जाए, उसके बाद पस हो जाए, तब एब्सेस होता है। तब वो काफी लेट हो जाता है, जब हमको बहुत बार दांत बचाना भी मुश्किल हो जाता है। कई बार एब्सेस की वजह से दांत निकालना भी पड़ सकता है। ओके एंड डॉक्टर क्या ये ज्यादातर बच्चों में पाया जाता है? ज्यादातर बच्चों में नहीं बोल सकते हैं, लेकिन बच्चों में ज्यादातर इसलिए दिखता है क्योंकि हम बच्चों के दांतों की परवाह कम करते हैं। बच्चों की पेरेंट्स बच्चों के दांतों के बारे में ये सोचते हैं कि ये तो दूध के दांत हैं, ये गिर जाएंगे, और उन पे ध्यान नहीं देते। इस वजह से बच्चों में हमको एब्सेस ज्यादा दिखाई देता है। जब बड़े होते हैं तो हम अपने दांतों का ख्याल ज्यादा रख सकते हैं और ब्रश वगैरह सही तरह से करते हैं, इसलिए एब्सेस थोड़ा सा कम दिखता है। बट प्रॉब्लम दोनों तरफ एक जितना ही होता है। राइट राइट एंड मेरा आपसे आखिरी सवाल ये होगा, कोई एक टिप अगर आप हम सबके साथ शेयर करना चाहें, मे बी कुछ ऐसा खाने का आइटम जिससे हमारे दांत और मजबूत हो जाएं, तो वो टिप बाय द डॉक्टर वो क्या होगी? कुछ खाने से दांत मजबूत होंगे ऐसा नहीं होता है। हमको हमारा जो आहार है वो पूरा कंप्लीट डाइट रहना चाहिए। विटामिन सी हम अगर सही तरह से लें, हम्म। सबसे जरूरी होता है दो दो टाइम ब्रश करना। अगर सुबह और शाम ब्रश करें, हर 6 महीने में डेंटिस्ट के पास चेकअप करें, साल में एक बार अगर दांतों को साफ करवाएं, तो प्रॉब्लम्स नहीं होंगे या बहुत ही कम होंगे। राइट, थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर, आपने अपने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए वक्त निकाला। जी मनी हेल्थ शो की पूरी टीम आपको थैंक यू कहना चाहती है। माय प्लेजर। सो ये थे हमारे साथ डॉक्टर। वेल अगर आपके मन में कोई सवाल रह गया है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं आऊंगी नेक्स्ट शो में एक नए सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर के साथ। टिल देन अपना ख्याल रखिए, क्योंकि अच्छी सेहत हमारा वादा। क्या आप जानते हैं, जी मनी के जरिए आप अपने हॉस्पिटल का बिल भर सकते हैं 12 किश्तों में बिना किसी ब्याज के। और जानकारी के लिए अपने हॉस्पिटल से संपर्क करें।